सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। कल से कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं लगातार कि सर एमसीआर के ऊपर वीडियो बना दो, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है हमें। जैसा मैंने एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर, तो मैं आपको क्लियर कट बात बता दूंगा सारी कि क्या आता है, कैसे होता है सब, और टाइपिंग के लिए ईएसआईसी में टाइपिंग है या नहीं है, वो सब बातें बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 3 यूडीसी के लिए। टोटल 870 वैकेंसी आई है, और जनरल के लिए है 385। आज एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें 2 इंस्टीट्यूशन और बढ़ गए, और इसमें भी लगभग 20 प्लस वैकेंसी आ गई। तो आप कह सकते हो कि 900 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये बाईलैंग्वेज होगा। सबसे पहली चीज़ नोट कर लो भाई, बाईलैंग्वेज होगा। लैंग्वेज को छोड़ के बाकी मैथ और जो रीजनिंग होगी, जो जीएस होगी, जो कंप्यूटर होगा, ये सब चीज़ बाईलैंग्वेज होगी। ठीक है। और इसमें एलडीसी, यूडीसी, जेएससी, एसएससी और डीईओ, ये लेवल 2, लेवल 4, ये 2, ये 4, ये 4। ठीक है। ये तो एक ही 2 पोस्ट है शायद। तो ये सब चीज़ें होती है इसमें। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है यूडीसी की है। ठीक है। स्किल टेस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। स्किल टेस्ट में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए, सबसे पहले जो होगा वो होगा एस्से राइटिंग और लेटर राइटिंग। ठीक है। ये होगा 20 नंबर का और ये होगा 10 नंबर का। टोटल मिला के 30 नंबर है, जिसमें पासिंग मार्क्स है 10। तो अनपढ़ भी ले आएगा 10 नंबर। तो इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इसमें। अच्छा, एक दूसरी बात, कीबोर्ड से लिखना पड़ेगा। ये पेन एंड पेपर वाला वो नहीं है डिस्क्रिप्टिव, ये कीबोर्ड वाला डिस्क्रिप्टिव है। कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा, आपको कीबोर्ड से कंप्यूटर पे ही लिखना पड़ेगा। और इसकी जो टाइपिंग है ना, यही नोएडा सेक्टर 80 और सेक्टर 64 में होती है। बेस्ट कीबोर्ड रहते हैं यहाँ, कीबोर्ड की टेंशन नहीं लेना। अब एस्से और लेटर हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में, बिल्कुल किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। वहीं पे सिलेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब पार्ट बी जो होगा वो होगा टाइपिंग। नोटिफिकेशन में दिया है कि डीईओ और यूडीसी, एलडीसी, एसएससी सभी के लिए टाइपिंग है, और ऑब्वियसली है। एम्स, आईसीएमआर और ईएसआईसी, ये 3 इंस्टीट्यूशन मेजर है इसमें। बाकी छोटे मोटे भी है, जैसे जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूशन है, एक CAPMIMS है। तो इस इंस्टीट्यूशन में कंफ्यूजन हो रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो 2025 में जून में वैकेंसी आई थी, उसमें भी 800 प्लस वैकेंसी थी, और उसमें भी ईएसआईसी था। अब मैं बताता हूँ कन्फ्यूजन क्या है। कन्फ्यूजन है, कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर हम टाइपिंग देने ना जाए तो ईएसआईसी में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2025 में ईएसआईसी में उसका सिलेक्शन भी हो गया जो टाइपिंग में फेल था। इसका मतलब है कि ईएसआईसी के लिए टाइपिंग मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। कंपलसरी नहीं है। अगर आप बोलो कि सर इस बार हो सकती है, नहीं होगी। एम्स अपने ही फैसले को दोबारा चेंज नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पिछली वाली भर्ती के बच्चे धरना दे देंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे कि ऐसा कैसे हो गया। उस टाइम पे जब बच्चों के मार्क्स अच्छे थे और टाइपिंग में फेल थे, उनको ईएसआईसी मिल गया। अब ईएसआईसी में टाइपिंग नहीं करेंगे वो, तो इसका मतलब है ईएसआईसी में टाइपिंग नहीं है। ये कंफर्म है, ये 100% श्योर हूँ मैं। ओके। अब कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि टाइपिंग देने ना जाए तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। टाइपिंग में जाना कंपलसरी है। टाइपिंग कंपलसरी है। आप पास हो या फेल हो, दो ही तो चीजें हो सकती हैं। अगर पास हुए तो एम्स, आईसीएमआर और ईएसआईसी, आप तीनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर फेल हुए तो बस ईएसआईसी के लिए ही एलिजिबल होंगे, आईसीएमआर और एम्स के लिए नहीं होंगे। ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया। अब एक कन्फ्यूजन और था कि हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो।
एक कन्फ्यूज़न और था, कल बच्चे ने कमेंट किया था कि जो है एस्से मुझे हिंदी में लिखना है और टाइपिंग मुझे इंग्लिश में करनी है। तो ये भी कर सकते हो, ये भी एलिजिबल मतलब परमिसेबल है, ये भी कर सकते हो आप, उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में ऐसे लिख लो, इंग्लिश में टाइपिंग दे लो, या टाइपिंग हिंदी में लिख लो, ऐसे इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और है, जो कंपल्सरी है इंग्लिश में टाइपिंग, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें इंग्लिश में ही दे सकते हो आप, हिंदी में नहीं दे सकते, इसलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो बच्चा हिंदी में टाइपिंग देगा, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नहीं होगा एलिजिबल, इंग्लिश में ही होगी, और इसमें 12,000 वर्ड होंगे जनरल मतलब इंग्लिश के लिए, या शायद 8 नहीं 8,000 वर्ड हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है? तो हिंदी में नहीं होगी, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंग्लिश में टाइपिंग होगी, बाकी अदर जितने भी होंगे उनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग हो सकती है। जैसे एलडीसी के लिए 35 है इंग्लिश, एलडीसी हो या यूडीसी हो, और हिंदी में है 30 वर्ड पर मिनट। अब ये कन्फ्यूज़न था और मेरे हिसाब से ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। इसमें कुछ भी और कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।